भारतीय धुरंधर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं भारत के वीर जवानों, खुफिया एजेंट्स और साहसी ऑपरेशंस की सच्ची कहानियां। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम 1971 के युद्ध की एक ऐसी कहानी को समझेंगे जो सर्वोच्च साहस, कर्तव्य और बलिदान की मिसाल है। ये कहानी है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की और उनके अंतिम संग्राम की। जय हिंद। तो चलिए इस कहानी को समझने की शुरुआत एक बहुत ही अहम सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं जान है। सोचिए जरा, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि मौत को अपने इतने करीब देखकर भी कोई 21 साल का नौजवान अफसर अपने जलते हुए टैंक को छोड़ने से साफ साफ मना कर दे। चलिए उस सीन को अपने दिमाग में बनाते हैं। तारीख है 16 दिसंबर 1971 की सुबह। बसंतर नदी का इलाका गोलियों और तोप के गोलों की आवाज से गूंज रहा है। हर तरफ धूल और धुएं का गुबार है और उसके बीच भारतीय सेना का एक अकेला टैंक आग की लपटों में घिरा हुआ है। अब उस अफसर के फैसले को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर बसंतर की लड़ाई की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखना होगा। ये सिर्फ एक छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मोर्चा था। देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। 1971 के युद्ध में शकरगढ़ सेक्टर सबसे अहम था। पाकिस्तानी सेना का प्लान ये था कि यहां से आगे बढ़कर जम्मू पठानकोट हाईवे को काट दिया जाए। अगर वो ऐसा कर लेते तो कश्मीर का संपर्क पूरे भारत से टूट जाता। इस लड़ाई में एक और बहुत बड़ी मुश्किल थी, और वो थी टेक्नोलॉजी का फर्क। एक तरफ थी भारतीय सेना जिनके पास थे पुराने सेंचुरियन टैंक, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के पास थे उस जमाने के मॉडर्न खतरनाक अमेरिकी पैटर्न टैंक। मतलब उनकी रेंज भी ज्यादा थी और मारक क्षमता भी कहीं बेहतर मानी जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस फर्क ने हमारे सैनिकों को शुरू से ही एक बहुत मुश्किल हालात में डाल दिया था। तो अब कहानी पहुंचती है 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट तक। उन्हें एक मिशन दिया गया था, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वो दुश्मन के बिछाए एक जानलेवा जाल की ओर बढ़ रहे हैं। हुआ ये कि भारतीय रेजिमेंट को बसंतर नदी पार करने का ऑर्डर मिला, लेकिन दुश्मन ने रास्ते में चारों तरफ गहरी बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। जैसे ही भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी इन सुरंगों को पार करके आगे बढ़ी, पाकिस्तानी सेना ने अपने भारी भरकम पैटर्न टैंकों के साथ उन पर एक जबरदस्त हमला बोल दिया। भारतीय टुकड़ी बुरी तरह से घिर चुकी थी। वो संख्या में बहुत कम थे और दुश्मन उन पर पूरी ताकत से टूट पड़ा था। उनकी तरफ से रेडियो पर मदद के लिए एक बेहद हताश पुकार भेजी गई, एक SOS कॉल। और दोस्तों, यही वो पल है जब एक 21 साल का अफसर इस लड़ाई का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। अपने साथियों की वो पुकार सुनते ही सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने एक पल भी नहीं सोचा। वो अपने सेंचुरियन टैंक, जिसका नाम फमागुस्ता था, के साथ सीधे दुश्मनों के झुंड में कूद पड़े। इस अकेले टैंक के अचानक हमले ने दुश्मन के बीच खलबली मचा दी। देखिए, बख्तरबंद युद्ध के नियमों के हिसाब से एक अकेले टैंक का ऐसा धावा दुश्मन की पूरी योजना को दिमागी तौर पर तोड़ रहा था। अपनी जान की कोई परवाह किए बिना अरुण खेत्रपाल ने एक के बाद एक पाकिस्तानी टैंकों को तबाह करना शुरू कर दिया, जिससे दुश्मन की बढ़त की रफ्तार वहीं टूट गई। तो अब हम कहानी के उस क्लाइमैक्स पर वापस लौटते हैं, जहां एक जलता हुआ टैंक और एक ऐसा फैसला इंतजार कर रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हो रही थी। जब दुश्मन को यह समझ आया कि ये अकेला टैंक उनकी पूरी फौज को रोक रहा है, तो उन्होंने अपना सारा ध्यान अरुण के टैंक पर लगा दिया। और इसी बीच दुश्मन का एक गोला सीधे अरुण के टैंक पर आ लगा और उसमें भयंकर आग लग गई। उनके कमांडर ने उन्हें रेडियो पर तुरंत टैंक से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने का साफ और सीधा ऑर्डर दिया, एक लॉजिकल ऑर्डर। लेकिन उस 21 साल के नौजवान ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। मेरी गन अभी भी काम कर रही है और मैं इन कमीनों को खत्म कर दूंगा। शहीद होने से पहले ये वो संख्या है दुश्मन के 4 टैंक जिन्हें उन्होंने अकेले ही राख में बदल दिया था। धुएं और आग की लपटों के बीच अपनी आखिरी सांसों के साथ अरुण खेत्रपाल ने दुश्मन के एक और टैंक को तबाह कर दिया जो उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। लेकिन तभी दुश्मन का एक आखिरी गोला सीधे उनके टैंक पर लगा और ये जांबाज देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। तो इस अद्वितीय वीरता की, इस महान बलिदान की विरासत क्या थी?
उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अरुण खेत्रपाल के इस अकेले पराक्रम ने पाकिस्तानी सेना का हौसला इस कदर तोड़ दिया कि वे वहां से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। और इस तरह भारत ने बसंतर की लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल की। उनके इस अदम्य साहस के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और आज भी वो इस सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के जांबाज हैं। अरुण खेत्रपाल की कहानी हमें एक सीधा सा सबक देती है कि बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं होती। उनका बलिदान कर्तव्य और अदम्य साहस का प्रतीक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसे ही भारतीय धुरंधरों के साहसिक कारनामों को देखना और सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारतीय धुरंधर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।